श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। आप सभी प्यारी बहनों को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है और इस दिन महिलाएं या कुंवारी कन्याएं भगवान शिव और माता पार्वती की रेत और बालू द्वारा बनाई गई अस्थायी प्रतिमाओं का पूजन करती हैं, यानी कि पार्थिव शिव परिवार बनाकर उसका पूजन करती हैं। और सुहागिन महिलाएं अपने सुखी वैवाहिक जीवन की और संतान प्राप्ति की, तो वहीं कुंवारी कन्याएं भगवान शिव जैसे गुणों वाले पति की प्राप्ति की कामना से इस व्रत को रखती हैं। हरतालिका का अर्थ होता है सखी द्वारा अपहरण किया गया, क्योंकि देवी पार्वती जी की सखियां उनका अपहरण करके उन्हें घने जंगल में ले गई, ताकि वे उस घने जंगल में बिना किसी बाधा के एकांत भाव से भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन साधना कर सके। क्योंकि देवी पार्वती जी पिता की इच्छा के विरुद्ध उनका विवाह भगवान विष्णु से करवाना चाहते थे, इसलिए देवी पार्वती ने हरतालिका तीज का कठिन व्रत किया और इस व्रत को पूरी तरह से निर्जला और निराहार रखा जाता है। हालांकि कुछ स्थितियों में जल और फल भी ग्रहण किया जा सकता है, जैसे कि जो माताएं बहनें पहले से इस व्रत को रखती आ रही हैं, यदि स्वास्थ्य समस्या है तो वह इस व्रत को ऐसे रख सकती हैं, मतलब जल और फल के साथ रख सकती हैं। वहीं प्रेग्नेंट जो महिलाएं हैं, प्रेगनेंसी में है, तो वह भी इस व्रत को जल और फल के साथ रख सकती हैं। आप इस व्रत में जल, दूध, फल का सेवन कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका हरतालिका तीज को गौरी हब्बा के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं साल 2025 में इस बार हरतालिका तीज कब है, व्रत कब रखा जाएगा, पूजा के शुभ मुहूर्त कौन कौन से रहेंगे। क्योंकि इस दिन प्रातःकाल पूजा की जाती है। यदि आपके पास समय ना हो सुबह पूजा करने का, तो शाम को प्रदोष काल में भी यह पूजन कर सकते हैं। क्योंकि हरतालिका तीज व्रत में रात्रि जागरण भी किया जाता है, तो रात्रि जागरण करते समय 4 पहरों की पूजा की जाती है। तो 4 पहर की पूजा के मुहूर्त कौन कौन से हैं? जो माताएं बहनें 4 पहर की पूजा ना कर पाएं, वे निशिता काल मुहूर्त में पूजा कर सकती हैं। तो निशिता काल का मुहूर्त कब से कब तक रहेगा, इसके अलावा व्रत का पारण मुहूर्त क्या रहेगा, यह सारी बातें आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। क्योंकि आपको इसी चैनल पर हरतालिका तीज की पूजा विधि, पूजा सामग्री और हरतालिका तीज से कोई भी जुड़ा हुआ सवाल है तो वह आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। हरतालिका तीज से संबंधित सभी जानकारी है वो आपको आने वाली वीडियो में मिलती रहेंगी। इस बार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 25 अगस्त दिन सोमवार को दोपहर 12:35 से शुरू होगी और तृतीया तिथि का समापन होगा 26 अगस्त मंगलवार को दोपहर 1:54 पर। क्योंकि उदया तिथि के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत रहेगा, इसलिए इस बार 26 अगस्त दिन मंगलवार को हरतालिका तीज का व्रत रहेगा। व्रत इसी दिन रखा जाएगा, व्रत का पारण अगले दिन किया जाएगा। इस बार हरतालिका तीज के दिन मध्य रात्रि के समय देखा जाए तो यह अगले दिन 27 अगस्त दिन बुधवार का समय होगा। भद्रा लग रही है, जिसका समय होगा 27 अगस्त बुधवार को सुबह 2:46 से और दोपहर 3:44 तक रहेगी। लेकिन इस बार भद्रा पाताल लोक में रहेगी, जिस कारण से यह भद्रा पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं रहेगी। इसलिए आप बुधवार के दिन सुबह चाहे व्रत पूजन हो, पारण हो या विसर्जन हो, वह आप कर सकते हैं, क्योंकि यह भद्रा अशुभ नहीं रहेगी। 26 अगस्त दिन मंगलवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:11 पर और सूर्यास्त शाम को 6:46 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:23 तक रहेगा। क्योंकि इस व्रत को पूरी तरह निर्जला रखा जाता है। ऐसे में जो माताएं बहनें सुबह के समय जल पीना चाहती हों, दूध ग्रहण करना चाहती हों या लिक्विड कोई चीज़ लेना चाहती हों, तो उन्हें सुबह 4:35 तक जल या दूध आदि का सेवन कर लेना चाहिए। उसके बाद में आपको निर्जला व्रत रखना होगा। इस बार हस्त नक्षत्र पूरा दिन रहेगा, साध्य योग रहेगा दोपहर 12:09 तक और बाद में शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा। तो स्वार्थ सिद्धि योग में इस बार हरतालिका तीज का व्रत रहेगा और राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहेगा, जो अशुभ मुहूर्त होता है। हरतालिका तीज व्रत में 4 पहर की पूजा के लिए, जिसमें सबसे पहले पूजा का मुहूर्त प्रारंभ होगा शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक का। दूसरी पहर रात्रि 9 बजे से मध्य रात्रि 12 बजे तक रहेगा। तीसरा पहर
रात्रि 12 बजे से लेकर के अगले दिन सुबह 3 बजे तक रहेगा। और पूजा का चौथा और अंतिम पहर रहेगा सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में। हरतालिका तीज की प्रातःकाल की पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:56 से 8:31 तक। और प्रदोष काल यानी कि शाम की पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम को 6:01 से लेकर 7:31 तक। और व्रत का पारण का मुहूर्त है वह 27 अगस्त दिन बुधवार को सुबह 5:40 से लेकर 7:05 तक रहेगा। सूर्योदय की पहली किरण के साथ ही आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, क्योंकि यह व्रत अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। कुंवारी कन्याएं मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति की कामना से इस व्रत को रखती हैं, इसलिए इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती का सच्चे मन से पूजन करना चाहिए और माता पार्वती को आप श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। इसके अलावा सुहागन महिलाओं या कुंवारी कन्याओं को सुहाग की सामग्री का दान भी इस दिन जरूर करना चाहिए। किसी निर्धन या सुहागिन महिलाओं को दान देना चाहिए। ऐसा करने से भी माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। तामसिक चीजों का इस दिन सेवन करने से बचना चाहिए। जो व्रती महिलाएं होती हैं उन्हें इस दिन में सोना नहीं चाहिए। सुबह विधि विधान से संकल्प लेकर पूजा प्रारंभ करें, कथा का श्रवण करें और दिन भर उपवास रखें। शाम के समय एक बार फिर से पूजा करें। बहुत अधिक आवश्यकता हो, निर्जला व्रत यदि आपने रखा हो तो आचमन जितने जल की बूंदें आप ग्रहण कर सकती हैं। तो यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।